आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल बनाएंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, ए डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग टू फूड पी एंड क्यू। यहाँ पर हमारे पास दो फूड है पी और क्यू। ईच पैकेट ऑफ फूड पी कंटेन्स 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। जो प्रत्येक पैकेट है उसमें 12 यूनिट कैल्शियम है, 4 यूनिट आयरन है, 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल है एंड 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है। ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू कंटेन्स, और जो फूड क्यू का पैकेट है उसमें 3 यूनिट कैल्शियम है, 20 यूनिट आयरन है, 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल है और 3 यूनिट विटामिन ए है। द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। जो डाइट है उसका कम से कम रिक्वायर है 240 यूनिट का कैल्शियम का और 460 यूनिट आयरन का और एटमोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल का। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज, यहाँ पर मैक्सिमाइज निकालना है हमको, द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए। ये मिनिमम को आप लोग मैक्सिमम पढ़िएगा। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए जो मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक आहारविद दो भोज्यों पी और क्यू का उपयोग करते हुए विशेष आहार तैयार करता है। भोज्य पी मतलब फूड पी का प्रत्येक पैकेट, जिसमें 30 ग्राम अंतर्विष्ट है, में कैल्शियम के 12 मात्रक और लौह तत्व के 4 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक और विटामिन ए के 6 मात्रक अंतर्विष्ट है, जबकि उसी मात्रक के भोज्य क्यू के पैकेट में कैल्शियम तत्व के 3 मात्रक, लौह तत्व के 20 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 4 मात्रक और विटामिन ए के 3 मात्रक अंतर्विष्ट है। आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम, लौह तत्व के कम से कम 460 मात्रक और कोलेस्ट्रॉल के अधिक से अधिक 300 मात्रक अपेक्षित है। प्रत्येक भोज्य के कितने पैकेटों का उपयोग किया जाए ताकि आहार में विटामिन ए की मात्रा को अधिकतम किया जा सके। मतलब विटामिन ए को हमको मैक्सिमाइज करना है। तो चलिए इस पूरे प्रश्न को मैं टेबल के रूप में लिखता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। यहां पर हमारे पास जो फूड है वो दो प्रकार का फूड है, एक है पी और एक है क्यू। दो प्रकार का फूड है। ये जो फूड है उसमें क्या क्या चीज है उसको मैं लिख देता हूं। इसमें कैल्शियम है, आयरन है, कोलेस्ट्रॉल है और विटामिन ए है। जो फूड पी है उसमें कैल्शियम की मात्रा 12 यूनिट है, आयरन की मात्रा 4 यूनिट है, कोलेस्ट्रॉल 6 यूनिट, विटामिन ए 6 यूनिट। जो फूड क्यू है उसमें 3 यूनिट कैल्शियम और 20 यूनिट आयरन, 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल और 3 यूनिट विटामिन ए है। ठीक है। मान लीजिए कि ये जो फूड पी है उसके पैकेटों की संख्या x है और फूड क्यू के पैकेटों की संख्या y है। हमको यहां पर विटामिन ए को मैक्सिमाइज करना है। तो जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कुछ इस तरह का बनेगा। मैक्सिमाइज करना है हमको विटामिन ए को। तो यहां पर देख रहे हैं 6 है तो 6 का गुना x से होगा, तो 6x प्लस यहां पर फूड क्यू के लिए देखिए 3 है, विटामिन ए की मात्रा 3 यूनिट है तो 3 का मल्टीप्लीकेशन y से होगा, तो 6x प्लस 3y। अब जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट बनाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाते हैं, मतलब व्यवरोध बनाते हैं। तो व्यवरोध लाइन से बनता जाएगा, आप लोग देखते जाइए। यहां पर देखिए ये 12 का गुना x से होगा, तो 12x प्लस
3 का गुना y से होगा तो 3y। अब ये जो क्या बोलते हैं फूड पी है, उसमें कैल्शियम की अधिक कम से कम मात्रा 240 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो कम से कम 240 है, तो वो 240 से अधिक भी हो सकता है या 240 के बराबर हो सकता है। तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब आ जाते हैं हम आयरन में। तो आयरन में देखते हैं हम 4 का गुना x से होगा 4x प्लस 20 का गुना y से होगा 20y। और आयरन की जो कम से कम मात्रा है वो 460 यूनिट है। तो 460 यूनिट से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन, या 460 के बराबर हो सकता है। इसी तरह हम आ जाते हैं अब कोलेस्ट्रॉल में। तो कोलेस्ट्रॉल में देखिए यहाँ पर 6 है, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन x से होगा, प्लस यहाँ पर 4 है, 4 का मल्टीप्लिकेशन y से होगा। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या लिखा है, ज्यादा से ज्यादा 300 यूनिट होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 300 मतलब 300 या 300 के बराबर या 300 से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अधिकतम 300 यूनिट होना चाहिए, उससे कम होगा तो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू का चिन्ह लगा है। अब आप जानते हैं कि जो ये पैकेट्स है एक्स और वाई वो पॉजिटिव होगा। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। इसको हम थोड़ा सा सरल रूप में लिख लेते हैं, यहां पर कटा सकते हैं। यहां पर 3 से कटाएंगे जैसे ये वाले इनइक्वलिटी को, तो 3 चौक 12 4x प्लस 3 एकम 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 अट्ठे 24 यानी कि 80 आएगा। इसमें आ जाइए 4 से पूरा कट रहा है, आप देख रहे हैं, तो 4 एकम 4 तो x बचेगा, प्लस 4 पंचे 20 5y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एकम 4 4 एकम 4 4 पंचे 20 115 आएगा। और तीसरे पे आ जाइए, तो ये 2 से कट रहा है पूरा, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 इज लेस देन आर इक्वल टू, ये आ जाएगा 150। 300 को जब 2 से कटाएंगे तो 150 आएगा। ये हो गया तीसरा। और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये पैकेट्स की संख्या है जो कि पॉजिटिव होगी। मतलब प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरा ग्राफ हमको बनाना है। तो जो पहला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है 4x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, उसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो समीकरण के रूप में लिखने का मतलब ये होता है कि ग्रेटर देन के चिन्ह को छोड़ देते हैं और इक्वल बस को यहां पर लिखते हैं। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें कि x और y का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। यदि x को मैं 0 कर देता हूं तो क्लियर है y का मान यहां 80 होगा, 80 होगा। और यदि मैं y को 0 कर देता हूं तो 4 दूनी 8 यानी कि 20 होगा। दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं यहां पर। तो इसमें भी x और y दो चीज का मान हमको ज्ञात करना है। यदि x को मैं 0 कर देता हूं तो यहां पर हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दिया 15 23 आएगा। और यदि मैं y को 0 करता हूं तो x का मान 115 आएगा। जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 115। इसके लिए भी आप टेबल बना लीजिए। ये टेबल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमको कोऑर्डिनेट पता चले और हम ग्राफ आसानी से बना सकें। तो यहां पर आप देख रहे हैं x को यदि आप 0 करते हैं तो y का मान आएगा 115/2 115/2। और यदि हम y को 0 करते हैं तो यहां पर आ जाएगा
एक्स का मान 3 तिया 9, मतलब ये सीधा सीधा आएगा 115/3 आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो बना हमारा टेबल। ठीक है। यहाँ पर जो थोड़ी सी हमसे गलती हुई है, जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 3 है उसमें 3x + 2y = 150 आएगा। तो इसको मैं सुधार देता हूँ, ये आएगा 150 आएगा। तो उस हिसाब से ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो चलिए हम देखते हैं। ये आ जाएगा 150। तो ये आ जाएगा x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 75, और यदि y को हम 0 रखते हैं तो 3 पंचे 15, ये आ जाएगा 50। तो इस तरह से हमारा ये 3 टेबल बन के तैयार है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसके लिए x एक्सिस और y एक्सिस लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ये हमारा y एक्सिस है। ऐसे ये ओरिजिन है जिसका कि कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब x का जो अधिकतम मान है आप देख रहे हैं 115 है। तो 115 है तो 120 तक हम लोग ले लेते हैं 10-10 के अंतर में। तो ये हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, है ना। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं 100, 110, ये 120। ये लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120। ये एक्स एक्सिस में लेना है। y का यहाँ पर अधिकतम मान आप देख रहे हैं 80 है। तो आप 90, 80, 90 तक ले लीजिए इधर। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लिख भी दीजिए। चलिए लिख भी देते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90। ये है y एक्सिस। ठीक है। पहला पॉइंट है x में 0 देखना है, y में 80। तो y में 80, ये है y में 80। तो यही पॉइंट है हमारा 0 और 80। यहां पर मैं लिख देता हूं 0 और 80। इस पॉइंट का नाम a दे दीजिए। अब देखना है x एक्सिस में 20, y में 0। तो x एक्सिस में 20 ये है, x एक्सिस में 20, तो y तो ऑटोमेटिक 0 होगा। तो ये इस पॉइंट का नाम मैं b दे देता हूं। दोनों पॉइंट को मिला देते हैं हम। ये ऐसे मिला दिए, ये दोनों पॉइंट मिल गया। इस स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन भी लिख देते हैं 4x + y = 80। इस स्ट्रेट लाइन का 4x + y = 80 ये हुआ। अब आते हैं ये वाला इक्वेशन के लिए। x अक्ष में 0, y अक्ष में 23। y अक्ष में 23 मतलब ये 20 और 30 के बीच में आप देख करके 23 कहाँ पर आएगा उसको ले सकते हैं। तो ये हुआ 0 और 23। इस पॉइंट का नाम है 0 और 23। सी नाम दे देते हैं इसको। 115 x अक्ष में देखना है, y अक्ष में 0। 115 मतलब 110 और 120 के बीच में आएगा। ये हुआ 115। तो इस पॉइंट का नाम है 115 और 0। ठीक है ना। अब ये दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो ये मेरे लिए मिलाना थोड़ा मुश्किल होगा, आप लोग स्केल से अच्छे से मिलाइएगा इसको। ये ऐसे आप इसको मिलाइएगा, ये ऐसे। ठीक है।
स्केल से मिलाइएगा, सीधा सीधा बिल्कुल ऐसे सीधा मिलना चाहिए, ऐसे। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, x + 5y = 115, x + 5y = 115। तीसरा डिब्बा, x अक्ष में 0, y में 75, तो y में 75 कहाँ पर है देखिए, 70 और 80 के बीच में, ये मान लीजिए 75 है, ठीक है। तो ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट है 0 और 75। अब x अक्ष में 50 और y में 0 देखना है। ये है x अक्ष में 50 और y में 0, मतलब 50 और 50 एंड 0। चलिए दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। ये है दोनों पॉइंट, ये ऐसे और ऐसे आके आप इसको मिला दीजिए। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y, 3x + 2y = 150। तो इसका नाम हम कहाँ तक दे चुके हैं आप देखिए, C और D, ये D है और ये जो पॉइंट है E है, और ये जो पॉइंट है आपका F है। ये चलिए ठीक है ना। और अब ये तो बन गया हमारा ग्राफ। अब पहला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट पकड़ते हैं। पहला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है हमारा 4x + y > 80। आप देख लीजिए एक बार, ये 4x + y > 80। और दूसरा है x + 5y > 115। x + 5y > 115। और तीसरा है 3x + 2y > 150। 3x + 2y > 150। ये तीन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है। तीनों में x और y का मान 0 रख के हम लोग हमेशा चेक करते हैं। यदि यहाँ पर x का मान 0 रखूं, y का मान 0 रखूं, तो बिल्कुल ये 0 > 80 आएगा, ठीक है। शून्य बड़ा है 80 से, फाल्स है। तो जब फाल्स रहता है तब क्या करते हैं, ये जो लाइन है 4x + y = 80, उसके ऊपर के तरफ से डेड एरिया बनाते हैं। 4x + y वाली लाइन देखिए भाई ध्यान से, ये 4x + y = 80, इसके ऊपर की ओर हम लोग शेडेड एरिया बनाते हैं। ऐसे आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे आप बनाते जाएंगे, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे बनाते जाएंगे इसके ऊपर की ओर। अब दूसरा आ जाइए। दूसरा है x + 5y > 115। इसमें भी हम x का मान 0 और y का मान 0 रखते हैं, तो यहाँ पर आएगा 0 बड़ा है 115 से या बराबर है 115 से, ये भी फॉल्स है। तो x + 5y x + 5y वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन है। इसके ऊपर की ओर शेडेड एरिया हमको बनाना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कलर में बना देते हैं। ये ऐसे बनाना है, ऐसे। आप देख रहे होंगे कि मूल बिंदु से दूर इस लाइन के ऊपर की ओर आपको शेडेड एरिया बनाना है। ऐसे शेडेड एरिया बनाते जाएंगे, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे
जितना ऊपर बना सके, ऊपर तो खुला हुआ है पूरा, जितना आप बना सकते हैं ऊपर की ओर बना लीजिए। अब तीसरा है, यहाँ पर यदि x 0 करते हैं, y 0 करते हैं, तो 0 छोटा है या बराबर है 150 से। 0 छोटा है या बराबर है 150 से, 0 छोटा है 150 से, ट्रू। 0 इज लेस देन 150, तो सत्य है। तो नीचे की तरफ, इस लाइन के नीचे की तरफ, मतलब मूल बिंदु की दिशा में हमको सेडेट करना है। कौन सी लाइन है? देखिए 3x धन 2y वाली लाइन, ये है 3x धन 2 वाली लाइन, ये इसके नीचे तरफ बनाना है। तो ये देखिए ये लाइन है भाई, आप देख लीजिए, ये 3x धन 2y, इसके मैं नीचे तरफ बनाऊंगा। तो ऐसे नीचे तरफ आप बनाइए, ऐसे ऐसे नीचे साइड बनाते जाइए मूल बिंदु की दिशा में, ऐसे ये पूरा नीचे साइड बनेगा ऐसे। ये तो अब आप देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर तीनों कलर है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सफेद कलर भी है, लाल कलर भी है और ब्लैक कलर भी है इस रीजन में। ये देखिए, ये एक ऐसा रीजन है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर तीनों कलर विद्यमान है, मतलब यही हमारा फिजिबल रीजन है। अब इसको मैं अच्छे से सेलेक्ट कर देता हूं, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि यही हमारा वो बाउंडेड एरिया है जहां पर तीनों कलर मौजूद है। तो ये हमारा बाउंडेड एरिया है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम नाम दिए हैं, यहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को कट कर रही है, तो इसका नाम मान लीजिए मैं क्या दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको P कह देता हूँ। ये P है, ये P है। दूसरा यहाँ पर ये Q है, और तीसरा यहाँ पर है ये R है। अब P Q R तीनों पॉइंट को हमको निकालना पड़ेगा। तो ये P कैसे मिला है हमको, देखिए ध्यान से, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, मतलब 3x धन 2y बराबर 150, 3x धन 2y बराबर 150। और कौन सी लाइन? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है। इस लाइन का नाम क्या है? 4x धन y बराबर 80, बराबर 80। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, तब हमको बिंदु P प्राप्त होता है, ठीक है ना। 4x धन y बराबर 80 और 3x धन 2y बराबर 150, ये दोनों समीकरण को हम हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं अपन। तो यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर 2y है, तो इसमें 2 का आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 8x प्लस 2 का गुना y से 2y, 2 8 16 यानी कि 160। इसके नीचे में इसको लिख लीजिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। विलोपन विधि से इसको हम हल करेंगे, तो चिन्ह बदलना पड़ता है एलिमिनेशन मेथड में। तो ये कैंसल हुआ, 8 में 3 क्या तो 5x, और 160 में 150 माइनस कीजिए तो 10, 5x इज इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 2 आया। x का मान यहाँ पर रख दीजिए, मान लीजिए कि ये यहाँ पर रख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3x धन 2y बराबर 150, 150 हो जाएगा। 3x का मान यहाँ पर 2 प्लस 2y इक्वल टू 150, तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 150 माइनस 6, तो 2y इज इक्वल टू 150 में 6 को हम लोग घटाएंगे, तो कितना आएगा
144 आएगा। तो y का वैल्यू आएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, y आया 72 आया। ठीक है ना। तो चलो हमको पहला पॉइंट प्राप्त हो गया, 2 और 72, 2 and 72, ये पॉइंट है P। यहाँ पर लिख देता हूं मैं दूर में, x का मान 2 आया और y का मान 72 आया, ये P का है। यहाँ पर भी लिख देते हैं, P का जो कोऑर्डिनेट है 2 और 72 आया। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम ये दूसरे पॉइंट पे, ये Q पे। Q कैसे मिला आप देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन, देखिए ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट करते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन है x + 5y = 115, x + 5y = 115। और ये वाली लाइन का इक्वेशन देखिए, ये वाली लाइन का 4x + y = 80, 4x + y = 80। ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर कट करते हैं, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q है। अब इसको हल करते हैं हम, तो क्लियर है। यहाँ पर देखिए, जैसे x है, यहाँ पर 4x है, तो x पहले समीकरण में 4 का गुना कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x + 4 × 5 = 20y बराबर 4 × 5 = 20 का शून्य हासिल है 2, 4 × 4 = 2 6, 4 × 4, और उसके नीचे में लिख लीजिए 4x + y = 80 से लकीर खींचिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हुआ। 20y में y घटाएंगे तो 19y, और 460 में 80 घटाइए, ये हो जाएगा 0, और 16 में 8 गया तो 8, यह जाएगा 380, तो y बराबर आएगा 20। ये y का मान 20 आया, आप देख रहे हैं। ठीक है ना। अब y का मान 20 आया, तो y के मान को रख दीजिए समीकरण 2 में, 4x + y = 80, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हो जाएगा 4x + y का मान 20 है, 80, तो 4x = आ जाएगा 80 में 20 घटेगा तो 60, तो x बराबर आ जाएगा 15। तो 15 और 20 ये हमारा पॉइंट आया, 15 and 20, ये आया 15 और 20, ये पॉइंट Q आया। यहाँ पर लिख लीजिए, पॉइंट Q आया 15 और 20। अब एक पॉइंट और बचा निकालने के लिए, ये वाला पॉइंट। तो ये वाली लाइन आप ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, मतलब 3x + 2y = 150, ये लाइन और ये लाइन, दोनों के कटिंग से पॉइंट बना है। तो ये वाली लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y = 150, 3x + 2y = 150, 150, और कौन सा है देखिए एक बार फिर से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 3x + ये वाली लाइन, ये और ये वाली लाइन, मतलब x + 5y = 115, x + 5y = 115। ये इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 का गुना x से, तो 3x धन 3 × 5 = 15, 15y, 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, 3 4 5 आएगा। अब उसके नीचे में इसको लिख लीजिए, 3x + 2y = 150, ये माइनस 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 ये कैंसल, 15 में 2 गया तो 13, 13y, और ये हो जाएगा 5, 14 में 5 गया तो 9, 2 में 1 गया तो 1, 195, और 13 1 कम 13, ठीक है, और बचा कितना, 13 × 5 = 65, यानी कि 15 आएगा। y का मान 15 आया। अब रख दीजिए y के मान को यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा, सभी के 2 में रख देता हूँ मैं, x धन 5y बराबर 115। तो x धन यहाँ पर y का मान 15 रखेंगे तो 15 पंचे 75 बराबर 115। तो x बराबर 115 में 75 माइनस होगा, ठीक है ना। तो 11 में 7 40 आएगा। तो x का मान यहाँ पर 40 और 15 आया। यहाँ पर लिख लीजिए 40 और 15। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है R, ये आया 40 और 15। यहाँ पर आपको क्लियर लिख देता हूँ मैं, R आया 40 और 15। तो आप समझ गए होंगे कि पॉइंट कैसे निकाला जाता है। अब हमको Z को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो पहला हमारा कॉर्नर पॉइंट है 272, दूसरा है 15-20 और तीसरा है 40 और 15। अब हमको Z निकालना है। तो Z क्या दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। जो Z दिया हुआ है वो है 6x + 3y, 6x + 3y। तो चलिए Z का मान निकालते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 और 72 को रखना है। x का मान 2 और y का मान 72। तो ये कितना आएगा देखते हैं। 6 दूनी 12 + 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 126 और 12, ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 2 और 1 3, 138। अब दूसरा पॉइंट Q रखते हैं। Q के लिए क्या होगा वो देखते हैं। तो 15 और 20 रखना है। तो 6 गुणित x का मान 15, 3 गुणित y का मान 20। तो ये आ जाएगा 15 छक्के 90 प्लस 20 दिया 60, ये आ जाएगा 150। और तीसरा जो पॉइंट है R, तो R के लिए यहाँ पर रखना है हमको 40 और 15 रखना है। तो Z = आ जाएगा 6 गुणित 40, 6 × 40 प्लस 3 × y का मान 50 रखना है। ये आ जाएगा 6 चौक 24, 240 और 15 दिया 45। ये आ जाएगा 40 40 80, 285। तो आप देख रहे हैं कि जब अधिकतम मान यहाँ पर Z का मान 138, 150 और 285 है। ये 285 अधिकतम है, मैक्सिमम है। कौन से पॉइंट पे, 40 और 15 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z = 285। कौन से पॉइंट पे, 8, 40, 50। इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड P है उसके पैकेटों की संख्या हमको 40 बनानी पड़ेगी, है ना। और जो फूड Q है उसके पैकेटों की संख्या हमको 15 नग बनानी पड़ेगी। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो फूड P है उसको X माने हैं और फूड Q को Y माने हैं। तो देख लीजिए ऊपर, ये इसको हम X माने हैं और ये AY कोऑर्डिनेट है। तो फूड P को हमको 40 पैकेट बनाना पड़ेगा। फूड P को कितना बनाना पड़ेगा, 40 पैकेट्स। और फूड Q को हमको बनाना पड़ेगा 50